साथियों, विचार हमारे मन में कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और इसकी अहमियत क्या है। विचार की इम्पोर्टेंस से आप पूरी तरह से सहमत होंगे कि ये विचार हमारी जीवन को सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर ले जाते हैं। यदि विचार कंस्ट्रक्टिव हैं तो हम सही रास्ते पर निकल जाते हैं, और यदि विचार डिस्ट्रक्टिव हैं तो हम खड्डे में गिर जाते हैं। विचार बेसिस है हमारे जीवन के फाउंडेशन का, हमारे जीवन को आगे चलाने का। विचार से पहले एक चीज और रहती है जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। हमारा दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह का है। नजरिया यदि पॉजिटिव होगा तो हमारे विचार पॉजिटिव होंगे। यदि दुनिया को देखने में यदि हमारे परसेप्शन में नेगेटिविटी होगी तो हमारे विचार नेगेटिव होंगे। हमें अपने परसेप्शन को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमारे विचार पॉजिटिव आ सकें। विचार मन में आते हैं और मन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक तरह से चित्त कॉन्शियसनेस से, तो इसको हम फिलहाल समझने के लिए दो जगह डिवाइड करते हैं: कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस मन एंड सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस मन। कॉन्शियस माइंड की ताकत जो होती है वो 5% होती है। ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम बाहर की दुनिया को देखते हैं और पांचों इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं हर चीज़ को, और फिर महसूस करने में जो हमें विचार आते हैं उसके बेसिस पर हम एक्शंस लेते हैं। वो कॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्ट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जो होती है वो 95% होती है। इसको एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक पानी का जहाज होता है। पानी के जहाज में सबसे टॉप फ्लोर पर एक कैप्टन बैठता है। कैप्टन जो है वो दूर दूर तक उसके पास में दूरबीन होती हैं, उसके पास में मैप्स होते हैं, टूल्स एंड टैकल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। उसके बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि जहाज को किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में, किस तरह से आगे ले जाना है, कौन से एरिया का जलवायु ठीक है, किस एरिया का एटमॉस्फेयर प्रॉपर है, समुद्र किस तरह से व्यवहार कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैप्टन डिसाइड करके इंस्ट्रक्ट करता है सबसे लोएस्ट फ्लोर पे, जहां पर इंजन रूम होता है। इंजन रूम में जो इंजीनियर्स होते हैं वो बाहर नहीं देख सकते हैं शिप्स के, क्योंकि बाहर पानी होता है उनके। लेकिन इंजीनियर्स वो इंजन को चलाते हैं, जो कि इंजन की 95% ताकत होता है, मेन ताकत होता है। कैप्टन की तरफ से, कॉन्शियस माइंड की तरफ से सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद में सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से हमारा ये शरीर रूपी जहाज को चलाता है। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है,
हमारी बीट्स को मेंटेन करता है, हमारी धड़कनों को मेंटेन करता है। यदि उस प्रोसेस में किसी तरह से कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो हमें सिग्नल्स देता है। जिस तरह से यदि सामने कोई शेर आ जाए तो हम को कॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्ट करेगा कि भागो, इस समय अपने को बचाओ। आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपके बीट्स बढ़ जाएंगे, आप पसीने पसीने हो जाओगे। लेकिन वो आपको बचाने का एक ही तरीका उस समय रहता है। सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपके सारे बाकी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उसको एक्शंस में लाता है। इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड आपको 24 घंटे सेरीन कामनेस, जिसमें कि आपका अंदर से जो ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल एब्सोल्युटली काम रहता है। और आप उस स्टेज में जब रहते हैं 24 घंटे, तो आपकी सोच बहुत डिफरेंट रहती है, बहुत काम रहती है। और कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं उस प्रोसेस में जब आप थॉटलेस की स्टेज पे चले जाते हैं। जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपके अंदर से अपने आप कई तरह का नॉलेज, कई तरह का विजडम आपके अंदर से, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी निहित है, बाहर आनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने सुना ही है कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे लिरिक्स लिख जाते हैं गानों के, ऐसी पेंटिंग्स बना जाते हैं जो सदियों तक याद रहती है, ऐसा म्यूजिक दे जाते हैं जो कभी भूला नहीं जा सकता। डॉक्टर्स ऐसे ऑपरेशंस कर जाते हैं जो कि एक मिरेकल कहलाते हैं। ये जीनियसनेस की जो बातें हैं, ये हमारे जहन से जब अंदर हम बहुत शांत रहते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही मैनिफेस्ट होती हैं, और वो कामनेस में मैनिफेस्ट होती हैं। और वही चीज़ हम बाहर के संसार में म्यूज़िक के रूप में, एक पेंटिंग के रूप में, सिंगिंग के रूप में, गेम्स में परफेक्शन के रूप में बाहर दिखाई देता है। नेचुरली जब आप बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं लाइफ में, आपको अपने आप ही अंदर बहुत अच्छी फीलिंग होती है। फीलिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप फाइनली फील अच्छा करें, ये हर मनुष्य में चाह रहती है। फाइनली आप हमेशा एक हैप्पीनेस की स्टेज में रहें, ये हर मनुष्य की चाह रहती है। ब्लिस की स्टेज में रहें, ये चाह रहती है। इसको पाने के लिए कंटिन्यूअसली आपकी सोच जो है वो परफेक्ट डायरेक्शन में रहनी चाहिए, क्योंकि सोच ही हर चीज़ को एक्शंस में कन्वर्ट कराती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। गार्डन में लॉन होता है, घास का लॉन। उस लॉन में माली कंटिन्यूअसली जंगली घास उगती रहती है, उसकी बीडिंग करता रहता है। यदि माली उसकी बीडिंग नहीं करेगा, उसको काटेगा नहीं, तो वो लॉन नहीं रहेगा जिसके ऊपर आप रोज चलते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। वो लॉन वैसा नहीं रहेगा यदि माली बीडिंग नहीं करे। वो लॉन कन्वर्ट हो जाएगा जंगल में।
इसलिए उसकी कंटिन्यूअस बिडिंग होनी जरूरी है। इसी तरह से हमारा माइंड है, माइंड में भी कंटिन्यूअस थॉट्स अपने आप ही आते रहते हैं। वहाँ पर भी आपको अपने थॉट्स, उसमें जंगली थॉट्स भी आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे। केवल पॉजिटिव थॉट्स रहें, उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली बिडिंग करनी पड़ेगी, और बिडिंग करने से वहाँ पर केवल पॉजिटिव थॉट्स ही रह जाएंगे, और एक स्टेज आपकी थॉट्स लेफ्ट की स्टेज पे आप पहुँच सकते हैं उसके थ्रू। उस कंटिन्यूअस बिडिंग का जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअसली आप अपने अंदर केवल पॉजिटिव थॉट्स का, केवल अफर्मेशंस, अच्छे अफर्मेशंस, केवल पॉजिटिव थॉट्स 24 घंटे डालते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। विद सबको शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार, थैंक यू।